देखिए कल की अगर बात करें तो कल मंगलवार था और मंगलवार को इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हर जगह पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले मार्केट के सिचुएशन अच्छे नहीं थे, लगातार कई महीनों से अच्छे नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एक सवाल बनता है और बहुत सारे लोग इस बात को पूछते भी है कि क्या इस समय पे हमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो हमारी पुरानी इन्वेस्टमेंट चल रही है, पुरानी जो एसआईपी चल रही है, वहां पर हमें एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एसआईपी को अभी स्टॉप कर देना चाहिए। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल है, तो इन सवालों के जवाब भी ऑफ कोर्स आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को एंड तक के देखते हैं। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा भी हौसला, हमारी हिम्मत भी बनी रहे और हम इस तरह के कंटेंट आप तक पहुंचाने में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड रहे। तो चलिए डायरेक्ट हम मुद्दे की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आजकल व्हाट्सएप, सोशल मीडिया वगैरह का जमाना चल रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहां कहां कौन कौन ग्राम सब है, हर जगह पे आप देखेंगे, चाय की टपरी पर देखेंगे, उसके अलावा हर इन्वेस्टर्स के अगर जबान पे देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे, तो आपको एक चीज तो जरूर ही देखने को मिलता होगा कि भाई मार्केट क्रैश हो गया, सेंसेक्स नीचे चला गया, निफ्टी नीचे चला गया, फिर निफ्टी नीचे चला गया, स्मॉल कैप, मिड कैप ध्वस्त हो गए, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या इस समय पे हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, हमारा पैसा खराब तो नहीं हो जाएगा, क्या हमें एसआईपी स्टॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि भाई अभी मुझे एसआईपी स्टॉप कर देना चाहिए, तो अभी रुकिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलती आप करने जा रहे हैं जिसका अवाल आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। तो देखिए यहां पर बिल्कुल ही मैं आपके साथ घुमा फिरा कर बात नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल मुद्दे पर आऊंगा और आपको आज मैं 3 ऐसे रीजन बताऊंगा, क्योंकि क्रैश से डरने की जरूरत नहीं है। 3 ऐसे मेन रीजन बताऊंगा जिस रीजन से आपको ये चीज लगने लगेगा कि नहीं, ये जो समय होता है ना, गिरावटों का जो टाइम होता है ना, ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी होती है जिसे आपको पहचानने की जरूरत होती है, इसको समझने की जरूरत होती है। और ऐसे समय पे आपको एसआईपी को कभी भी गलती से भी ये गलती नहीं करना चाहिए कि आपको एसआईपी बंद करना चाहिए, ये गलती से भी ये गलती नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? 3 ऐसे रीजन मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो पुरानी एसआईपी को हम बंद नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे के जो 3 रीजन है वो तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि भाई न्यू इन्वेस्टमेंट हम इस टाइम पे शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए न्यू इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे लगता है कि बिल्कुल यही सारे समय होते हैं जब आपको न्यू इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। लोग पता नहीं क्यों जब अक्सर आप लोगों को देखेंगे, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब मार्केट पीक पे होता है, जब मार्केट ऑलरेडी पीछे बहुत सारा रिटर्न्स दे चुका होता है, तब जाकर लोग निवेश करते हैं। अच्छा, वो निवेश कैसे करते हैं? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे दिया। अब लोगों में चर्चे हैं कि मार्केट ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, रिटर्न्स दे रहा है, या फिर कोई आपके रिलेशन के लोग हैं, कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं जो मार्केट में है, जो निवेश कर रहे हैं पिछले कई महीनों या कई सालों से, तो ऑलरेडी उनको बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स मिल चुका मार्केट के अंदर, तो उनको रिटर्न्स मिल चुका और उस रिटर्न्स को देखकर आप इन्फ्लुएंस होते हैं और तब आकर आप मार्केट में निवेश करते हैं। तो यहां पर एक बात को आप समझिए, बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट रिटर्न्स दे चुका है, मार्केट में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स मिल चुके हैं, तो मार्केट ऑलरेडी वैल्यूएबल हो चुका है, मार्केट में जो रिटर्न्स मिलना था वो मिल चुका है। तो अब तो पॉसिबिलिटी ये बनती कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट होती है, हो सकती है और गिरावट होगी, और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि भाई लंबे समय तक के जब मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाए, जैसे कि सितंबर 2024 से पहले क्या हुआ था, अभी जो लगातार 6-7 महीनों से जो गिरावट चल रही है, सितंबर से पहले मार्केट को देखें ना आप, 2024 के मार्केट की बात कर रहा हूं, बहुत दिन नहीं हुए, तो 2024 से पहले क्या हुआ था, बहुत ज्यादा मार्केट ने, खासतौर से स्मॉल कैप और मिड कैप ने एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे दिए थे। अब मार्केट के अंदर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अब वहां से गिरावट होनी शुरू हो गई। अब जिन्होंने एक्स्ट्रा रिटर्न्स देकर, बहुत ज्यादा रिटर्न्स देकर इन्फ्लुएंस हुए और जिन्होंने मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, आज के डेट में वो नुकसान में है। ये चीज मैंने कल की वीडियो में भी कहा था। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि भाई जो गिरावटों का समय होता है ना, वही एक्चुअल एक समय होता है जो कि बेस्ट समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। समझ रहे हैं ना, जिससे आपको दूर भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। बात रही एसआईपी और लमसम करने की या बिल्कुल इंडिविजुअल स्टॉक की, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप बहुत ही सोच समझदारी के साथ निवेश करें और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, और बहुत ही सोच समझदारी के साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ऐसी कंपनी
कंपनी के शेयर्स में आप निवेश करें ओनली, और सोच समझदारी के साथ। बात रही म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर तो आप निवेश कर ही सकते हैं। अब बात रही एसआईपी और लमसम की, तो लमसम आप कम कम पैसे का करें, और एसआईपी आप जितने का चाहते हैं आप कर सकते हैं। बल्कि अगर मैं तो ये कहता हूं, और मेरा मानना तो यह है कि अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं तो 10 की ना करके आप 8 ही की एसआईपी करें, और मार्केट के अंदर जब जब गिरावट होती है, जब जब आपको मौका मिलता है, तो वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आप ऐड करने की कोशिश करें। ये तरीका आप अपनाइए, और इस स्ट्रैटेजी की तरह साथ अगर आप चलते हैं तो ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर आपके पैसे बनेंगे। अब डायरेक्ट हम मुद्दे देखिए, एक भी फजूल बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहा हूं। अब डायरेक्ट वो 3 रीजन मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से अभी आपको एसआईपी स्टॉप नहीं करना चाहिए। सबसे पहली वजह, सबसे पहला रीजन, सबसे पहला कारण तो ये है भाई कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो सारी कहानी है, सारा जो खेल है, वो एनएवी का है, नेट एसेट वैल्यू। ये सारी कहानी इसी चीज की है, समझ रहे हैं ना। जब मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो वहां पर यूनिट आपको सस्ते रेट पर मिलती है। सोच कर देखिए, 5,000 रुपया अगर आप निवेश करते हैं वैल्यूएशन के टाइम पे, जब मार्केट के नॉर्मल चल रहा हो और वहां पर आपको 50 यूनिट ही मिल रहे हो, लेकिन गिरावटों के टाइम पे इतनी सस्ती हो गई कि अब आपको 100 यूनिट ही मिल सकते हैं। तो यूनिट की ही तो कहानी है भाई, इसी चीज को तो समझना है। नेट एसेट वैल्यू की ही कहानी है, एनएवी की ही कहानी है। और म्यूचुअल फंड के अंदर पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ एनएवी के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, एनएवी सस्ती होगी तो यकीनन आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, कम पैसे में ज्यादा एनएवी मिल पाएगी, ज्यादा यूनिट मिल पाएंगे आपको। और यकीनन जब मार्केट के अंदर अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिलेगा तो वही यूनिट ग्रो करेंगे, समझ रहे हैं ना। एक दिन वो अपने असली प्राइस पर भी लौटेगा और फिर वहां से ऊपर की तरफ भी वो जाएगा, और जैसे जाएगा तो समझिए एक तरफ से यूनिट बढ़ रहे हैं, आपके पैसे बढ़ रहे हैं, एनएवी बढ़ रहे हैं, आपके पैसे बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे पहला रीजन है जिस रीजन से आपको इस टाइम पे, मतलब गिरावटों के टाइम पे, एसआईपी को स्टॉप नहीं करना चाहिए। अब अगर हम वहीं पर दूसरे रीजन की बात करें कि भाई एसआईपी आपको स्टॉप क्यों नहीं करना चाहिए, तो देखिए एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कई चीजों को बयान करता है, समझ रहे हैं, जिसे आपको समझनी चाहिए। एक तो इन चीजों को बयान करता है कि भाई जो कम पैसे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके पास मंथली इनकम आती है, थोड़े थोड़े करके इनकम आती है, उनके लिए भी सहूलत है। प्लस अगर एसआईपी के फायदे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो एक मैजिक होती है ना, वो मैजिकल चीज आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलती है, समझ रहे हैं। मार्केट के अंदर क्रैश आते जाते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने लिखने के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको पता होगा कि 2008 के अंदर मार्केट 50% क्रैश हो गया था। लेकिन उसके ठीक 10 साल के बाद आप चार्ट वगैरह पे, चार्ट पैटर्न वगैरह पर जाकर देखेंगे, या जैसे भी आप ग्राफ पर देख लीजिए, चार्ट पैटर्न पर देख लीजिए, जैसे भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके 10 साल के बाद मार्केट उसका 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। अब सोच कर देखें, कहां 50% तक के क्रैश और कहां 10 साल के बाद 3 गुना बढ़ जाना। तो मैंने आपको क्या कहा, यही चीज तो मैंने आपको कहा है ना कि भाई इसका जो मैजिक अगर आपको देखना हो तो लंबे समय में यहां पर आपको मैजिक देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा सोचने का मैं मौका देता हूं, सोच कर देखिए। जिन लोगों ने भी 2008 के क्रैश में अपने एसआईपी को चालू रखा, उन्होंने बंद नहीं किया, ये सोचकर नहीं बंद किया भाई, वो अगर सोच लेते कि भाई हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट बुड़ जाएगा, हमारे पैसे नुकसान हो जाएंगे, अगर वो सोच लेते और बंद कर देते तो उनका तो नाम ही निशान नहीं होता, कुछ होता ही नहीं, उनका लॉस, सिर्फ और सिर्फ लॉस बुक करके वो निकल जाते। लेकिन जिन लोगों ने नहीं निकला, जिन लोगों ने अपने पैसे को नहीं निकाले, तो उनका पैसा सालाना तौर पे 18 से 20% सीएजीआर के हिसाब से बढ़ा है, समझ रहे कि नहीं। अगर उन लोगों ने 5,000 की एसआईपी अगर चालू की होती उस टाइम पे और रखा हुआ होता तो अभी उनके पास 20 से 25 लाख रुपए होते, समझ रहे। और जिन लोगों ने भी चालू किया उस टाइम पे और उन्होंने अपने एसआईपी को लगातार कंटिन्यू चलने दिया, तो यकीनन आज के डेट में उनके जो प्रॉफिट है 20-25 लाख रुपए है। या फिर मैं ये भी मान लेता हूं कि ठीक है भाई, पूरा प्रॉफिट ही नहीं है, उसमें हो सकता है कि भाई उसका अपना कैपिटल भी हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें मैक्सिमम जो पैसे होंगे ना वो प्रॉफिट के पैसे होंगे। अब तीसरे और लास्ट रीजन की बात करें तो भाई बहुत सॉलिड रीजन है जिसपे तो आपको जरूरी गौर करना चाहिए। देखिए मैंने पिछले कई वीडियो में कहा है कि देखिए हमारे और आपके इमोशन से मार्केट नहीं चलता, इमोशन से कुछ नहीं होता है।
जब मार्केट के अंदर अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिलता है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है या क्रैश देखने को मिलता है, तो भाई वहां पर बहुत ज्यादा डर लगता है। और अक्सर इन्वेस्टर्स 100 में से मुझे लगता है कि 97-98% इन्वेस्टर्स या 95% इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डरते हैं मार्केट में और वो डर कर निकल जाते हैं, जबकि एक्चुअल वही समय होता है जब आपके पैसे बनते हैं। क्योंकि आपने अगर पढ़ा है और हिस्ट्री को जानते हैं तो वॉरेन बफेट बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कहा था कि भाई जब दुनिया डरने लगे, जब सारे लोग डरने लगे, तो उस टाइम पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। समझ रहे, ये बहुत बड़ा मौका होता है जिसे लोग समझते नहीं है। बस डर रहे हैं, डर लग रहा है और इमोशन में आकर बह जाते हैं, बेच देते हैं, तो वहां पर सिर्फ वो लॉस ही बुक करके निकलते हैं। लोग वहां पर एक बहुत बड़ी बात जिसे समझ ही नहीं पाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता और वो इस चीज को बिल्कुल भुला ही देते हैं। उनको क्या सोचना चाहिए और क्या समझना चाहिए, उनको समझने की जरूरत होती है कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं है कि मार्केट कभी भी करेक्शन हुआ हो, गिरावट हुई हो या क्रैश हुआ हो या रिसेशन तक आ गया हो और रिकवरी ना हुई हो। ऐसा हुआ ही नहीं हिस्ट्री के अंदर, बहुत कम ही ऐसा रियरली देखा जाता है कि भाई रिसेशन को एक तरफ रखे, मार्केट की अगर हम बात करें ना तो मार्केट में ऐसा हुआ ही नहीं कि गिरावट हुई हो और रिकवरी ना हुआ हो। तो फाइनली ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको ये कहता हूं कि आपको अपनी एसआईपी को बिल्कुल ही स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये यहाँ पर पॉज कर दो या फिर एसआईपी को रोक दो या फिर विड्रॉल कर लो, तो वो ये बिल्कुल गलत चीज है। बल्कि आपको गिरावटों के टाइम पर एसआईपी करते रहना चाहिए, निवेश करते रहना चाहिए और हिस्ट्री को आपको देखना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जब भी गिरावट होती है तो हर हाल में वहां पर रिकवरी देखने को मिलती ही मिलती है, समझ रहे हैं ना। बल्कि आपको एक्स्ट्रा निवेश करना चाहिए, बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा पैसे करके ड्रॉप करने चाहिए मार्केट के अंदर। इससे आपका बड़ा कॉर्पस तैयार होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत ज्यादा जल्दी आप बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको जो है ना एवरेजिंग कॉस्ट का भी फायदा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे आप एसआईपी कर रहे हैं ना। एसआईपी का मतलब ये होता है कि भाई आप मंथली तौर पे पैसा डालते हैं या वीकली तौर पे या डेली तौर पे। तो मैं तो ये कहता हूं जब गिरावट ज्यादा बढ़ने लगे ना और आपके पास पैसे है तो आप वीकली एसआईपी करना शुरू कर दीजिए, ताकि और भी ज्यादा आपको मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट का फायदा मिल सके और आपके कॉर्पस ज्यादा से ज्यादा तैयार हो सके। तो फाइनली यहां तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो मुझे आप एक वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या आपकी एसआईपी चल रही है या नहीं चल रही है, या फिर क्या आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर चल रही है तो किस फंड के अंदर चल रही है और प्लस आपके डिसीजन क्या रहने वाले हैं, क्या आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं है। आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद करता हूं कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में और आपका कुछ भी सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, उसे भी मैं पिक करने की जरूर पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।